राधे राधे। मैं रेणु जयंत त्रिपाठी आप सभी का अपने चैनल दिव्य स्पंदन में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हर थर्सडे मैं अपनी एक कविता के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत होती हूँ। लास्ट थर्सडे की कविता किसी कारणवश मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और इस थर्सडे मैं अपनी एक नई रचना के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ और आशा करती हूँ जो नवरात्रों के 9 दिन की कविताएं मैंने आप सबके समक्ष प्रेजेंट करी हैं वो आप सबको पसंद आई हो। आज की जो कविता है मेरी वो राधा रानी जी के ऊपर है। एक छोटी सी प्यारी सी कविता है और बहुत सौभाग्य की बात समझती हूँ कि अभी पिछले हफ्ते ही मुझे वृंदावन जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, निधिवन, बरसाना, नंदगांव, मथुरा, गोकुल सब जगह के दर्शन करने गए थे। प्रभु कृपा, राधा रानी जी की असीम कृपा थी। जब भी हम किसी भी धाम यात्रा को कर पाते हैं तो ये साक्षात प्रभु की ही कृपा होती है कि हम पहुंच पाए। लेकिन एक चीज़ जो मैंने महसूस की और वहाँ के जो लोकल थे उनसे भी मैंने एक दोस्त से सुना कि बात निकली कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको वृंदावन में वास मिला, वृंदावन में जन्म मिला। वो भूमि जो इस मटेरियल वर्ल्ड की है ही नहीं। हम सभी जानते हैं कि जब द्वापर युग में भगवान अवतरित होने वाले थे तो उनके ही लीला का साथ देने के लिए राधा रानी जी का भी प्राकट्य हुआ। लेकिन राधा रानी जी ने कहा था चलूंगी, लेकिन मेरे साथ गोलोक भूमि, गिरिराज और यमुना जी भी साथ चलेंगे। तो ये जो वृंदावन है ये सामान्य जो हमारा वर्ड है इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, स्पिरिचुअल है, पूरी तरह आध्यात्मिक। हम जब भी जाएं तो इस चीज़ को फील करें जहाँ के हर कण कण में राधा कृष्ण जो है वो साथ चले, दिव्य लीलाएं उन्होंने जो है वो करी, जन मानस का कल्याण किया। लेकिन आज जो है वो हम वहाँ जा रहे हैं, वीआईपी दर्शन कर रहे हैं, गाड़ियों को लेके अंदर चले जा रहे हैं, जबकि प्रॉपर पार्किंग की सुविधा है, सब चीज़ है। तो एक लोकल थे, उनसे जब बात हुई तो वो कहते कि यहाँ पे अगर हम अपने ज़रूरत का सामान लेने के लिए भी निकलते हैं, अगर 10 मिनट का हमारा काम है तो हमें उस काम के लिए 1.5 घंटा लग जाता है। जो बच्चे हैं उनको स्कूल जाने में प्रॉब्लम आती है, अगर किसी को किसी तरह की कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है वो फंस जाते हैं। वहाँ के लोग जो है वो दर्शन करने के लिए जो है वो उनको सोचना पड़ता है कि जाएं या ना जाएं। वेल, उनको वृंदावन में उनका जन्म हुआ है तो वो अपने आप में ही भगवान के पार्षद ही समझे जाएंगे कि वहाँ आए हैं तो वो मुक्ति के द्वार तो उनके वैसे ही खुल गए हैं। हम जैसे जो इंसान है वो दर्शन कर पा रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है, और वृंदावन वास मिले तो सोने पे सुहागा है। पर ये है कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जो भी गाड़ियाँ हैं वो पीछे ही रुकें और किसी तरीके से वहाँ की जो आम जनता है उसको किसी तरीके की सफरिंग ना हो। तो इस चीज़ का हम सब जो है वो विशेष ध्यान रखें, जब भी जाएं तो लोकल व्हीकल्स जो है वो उनको यूज़ करें ताकि किसी भी तरह की ट्रैफिक प्रॉब्लम फेस ना हो। तो अब मैं अपनी कविता की तरफ चलती हूँ जो राधा रानी जी के ऊपर है। राधे राधे। राधा राधा महज एक नाम नहीं जो ले पाए हम अपने मुख से। राधा महज एक नाम नहीं जो ले पाए हम अपने मुख से। ये तो एक एहसास है जो मिलता है, जो मिलता है कई जन्मों के पुण्य कर्म से, कई जन्मों के पुण्य कर्म से। कभी जाओ जब बरसाने, कभी जाओ जब बरसाने, तो देखो लाडली की महिमा सुंदर अटारी से। दो देखो लाडली की महिमा सुंदर अटारी से। मंगला के कर दिव्य दर्शन, मंगला के कर दिव्य दर्शन।
गहवर के कुंजों संग पूर्ण कर परिक्रमा। पहुंच जाएं जो श्रृंगार दर्शन को, पहुंच जाएं जो श्रृंगार दर्शन को, तो समझना साधारण नहीं हो तुम, तो समझना साधारण नहीं हो तुम। तुम्हें मिल चुकी है कृपा वृषभानु दुलारी की, तुम्हें मिल चुकी है कृपा वृषभानु दुलारी की। अब छुड़ाना भी चाहो, अब छुड़ाना भी चाहो जो तुम दामन अपना, अब छुड़ाना भी चाहो जो तुम दामन अपना, तो छोड़ेगी नहीं कृष्ण प्रिया, तो छोड़ेगी नहीं कृष्ण प्रिया। अब तो उंगली पकड़ ली है प्यारे, अब तो उंगली पकड़ ली है प्यारे, तुम्हारी नैया भव सागर पार उतारेगी, तुम्हारी नैया भव सागर पार उतारेगी। और जन्मों जन्म के पाप कर्मों से छुटकारा तुम्हें दिलाएगी, और जन्मों जन्म के पाप कर्मों से छुटकारा तुम्हें दिलाएगी। राधा रानी की जय, वृषभानु दुलारी की जय। तो ये मेरी कविता, आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई हो। ये जब मैं लास्ट ईयर गई थी वृंदावन, तो वहाँ से आने का एक प्यारा सा एक्सपीरियंस था जो कविता के रूप में मैंने पिरोया था और आप सबके समक्ष इसको शेयर किया है। आशा करती हूँ पसंद आई हो। इसी के साथ राधे राधे।